हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट ऑप्शनल पेपर कॉमर्स, जो पेपर सेकंड हमारा एनटीए एग्ज़ाम करवाती है। तो आजकल हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, तो हमने कई बार बता चुके हैं कि व्यवसाय का पर्यावरण कैसा होना चाहिए। डिमांड हो, सप्लाई हो, इकोनॉमिक्स हो, डेमोग्राफिक हो, टेक्निकल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी हो, है ना। तो उसमें कल्चर हो, सोशल हो, काफ़ी चीज़ें। इस टॉपिक तो दोस्तों हमने 2 वीडियो में बना दिए हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आजकल इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जब एक देश से, मान लीजिए एक कोई देश है और यहाँ पर कोई एक देश है, मान लीजिए इंडिया और ये रहा यूएसए। इंडिया ने अपने यहाँ से क्या किया, व्यवसाय करने के लिए कोई अपनी कंपनी कहाँ पर लगा दिया, अमेरिका। मान लीजिए एक्स नाम की कोई कंपनी लग गया। अब अमेरिका की कंपनी आ गई कहाँ पर, भारत में। अब इंडिया में मान लीजिए आ गई, तो यहाँ पर उसने एप्पल नाम की कोई कंपनी खोल दिया। तो जब एक देश से दूसरे देश में, अगर भारत से अमेरिका में और अमेरिका से भारत में कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है, तो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में काफ़ी चीज़ें होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में हम कभी टेंजिबल वस्तु, इनटेंजिबल वस्तु। अब टेंजिबल वस्तु में वो आते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो दैट इज़ टेंजिबल गुड्स। और जिस वस्तु को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको एक फील कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक डॉक्टर को, आप डॉक्टर को तो देख सकते हैं, मगर डॉक्टर की जो उसकी नॉलेज है, आप उसको देख सकते हैं, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते, है ना। तो वही बातें बोला गया है। तो हम टेंजिबल भी वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनटेंजिबल वस्तु का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब आइए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस पे। तो आज का जो टॉपिक है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल। देखिए, स्कोप कहते हैं ना, इसमें कितना स्कोप है, इसका बढ़ने का कितना चांस है, और इसका महत्व क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अर्थात बिजनेस में। तो दोस्तों, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसी टॉपिक को हम पूरा एक एक समझाते हैं। देखिए, जब हम कोई अपना स्कोप बढ़ाते हैं, अपना क्षेत्र, अपना एरिया बढ़ाते हैं व्यवसाय का, तो हम किस किस चीज़ का व्यापार करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं, जैसे अगर एक दिया है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मीन्स होता है टेंजिबल वस्तु। कहीं कहीं अंग्रेजी में बोलते हैं मर्केंडाइज कहते हैं, कुछ लोग मर्चेंडाइज कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है दोस्तों, इस चीज़ पे कभी मत ज़्यादा सीरियस होना, क्योंकि अंग्रेजी का वर्ड ही कुछ ऐसे ही है। मर्चेंडाइज मीन्स होता है, इट्स मीन टेंजिबल वस्तु। इसका मतलब है जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, तो होता है वो टेंजिबल वस्तु। तो उसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, अर्थात निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया ने अपने देश से क्या भेजा, मान लीजिए कोई भी वस्तु ले लीजिए, मोबाइल बनाया भेज दिया, तो क्या हुआ, उसको हमने निर्यात कर दिया। और वही मोबाइल दूसरे देश से मान लीजिए हमने आयात किया, अमेरिका से, मान लीजिए एप्पल कंपनी का, तो हमारे देश में क्या हुआ, आयात हुआ। तो बस यही चीज़ें हैं कि इसका स्कोप कितना आगे बढ़ाया जा सकता है व्यापार का। तो स्कोप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसका बहुत ही महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो मर्चेंडाइज का भी ज़्यादा महत्व है। दूसरा करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, सर्विस भी करते हैं, हम सेवा देते हैं। सर्विस में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना। तो हम क्या करते हैं, सर्विस का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे हिंदुस्तान से कोई डॉक्टर को अगर हमने अमेरिका में भेजा, तो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से एक सर्विस भेज रहे हैं। आजकल सर्विस देखिए ऑनलाइन भी हो चुका है।
डॉक्टर साहब अपने घर में बैठे हैं, मरीज़ यहाँ पर है, तो बोलेंगे कि ऐसा करिए, आप ये वाला गोली ले लीजिए। जैसे कभी काल डॉक्टर नहीं मिल पाते, कहीं दूर बैठे हैं, तो हम उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बोलेंगे आपकी दिक्कत क्या है, तो बोलेंगे हमें ये दिक्कत है, तो कहेंगे ठीक है, ये दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो आज भी हम क्या सर्विस हिंदुस्तान से अमेरिका में भी देते हैं, और अमेरिका से भी हम हिंदुस्तान में भी सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक है लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखते हो कि लाइसेंसिंग किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का बनाया जाता है। जैसे कभी आप व्यापार में सुने हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, तो उनका भी क्या बनाया जाता है, तो लाइसेंस लेना अति आवश्यक पड़ता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग करवाना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई लाइसेंसिंग कराओ और फ्रेंचाइजिंग, ये लिखा फ्रेंचाइजिंग करवाना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो इसका हमारा क्या होता है, लाइसेंसिंग करवाना और फ्रेंचाइजिंग भी करवाना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए आपने कोई वस्तु आपने बनाया, कोई डॉक्टर है अपना एक फार्मूला से कोई वस्तु का निर्माण किया, अगर उसका एक कॉपीराइट है, उसका एक फार्मूला है, तो वो अपना फार्मूला किसी को नहीं दे सकता, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लाइसेंस मतलब एक सुरक्षित हो जाएंगे आप, बाई चांस कोई अगर आपका फार्मूला चोरी भी करेगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई कर सकते हैं। उसी को पेटेंट बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। जैसे एक दूसरे कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, पेटेंट नहीं कर सकता है कि सेम टू सेम वैसे बना, है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क देखते होंगे सभी का अलग अलग व्यवसाय का एक मोहर होता है। जैसे रिलायंस कंपनी का अपना एक टाइटल होगा, आर है, टाटा का टी है ना, जेपी बुनियाद के जे है। तो हर एक चीज़ का अपना एक, जैसे मोबाइल में भी देखिए एप्पो हो गया, वीवो हो गया, एप्पल हो गया, सबका एक अपना एक ब्रांड है, अपना एक ट्रेड है, तो उसके लिए फ्रेंचाइजिंग करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इसमें दो चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे एफडीआई, एफआईआई। एफडीआई क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, 10 साल, 50 साल, 30 साल तक चले। ये क्या है भैया, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। एफडीआई होता है, जैसे आजकल देखते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी कंपनियों को, बाहर की कंपनियों को, जापान की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, उनको बोल रहे हैं कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, व्यापार करिए। उसके पीछे कारण क्या है, अगर बाहर की कंपनी हमारे देश में आएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो अगर यहाँ के लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है तो दो चीज़ होगा, यहाँ के लोग एक तो स्किल्ड लेबर बनेंगे, कुशलतापूर्वक कार्यशील हो जाएंगे। दूसरा चीज़, इस देश की कम से कम जैसे रोड अच्छा हो जाएगा, ब्रिज अच्छा हो जाएगा, वैसे तो बहुत कुछ हमारे चीज़ अच्छे हो गया, और भी डेवलपमेंट हो सकता है ना। अगर 20 साल रहेगा तो देश की अलग ही खूबसूरती दिखेगा, अलग एक पहचान बन जाएगी। एफआईआई क्या होता है भैया, ये इनडायरेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है, प्रॉफिट देखता है तभी इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे गांव कुछ लोग नहीं कहते, ये भैया उगते सूरज को ही प्रणाम करता है। जैसे अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल गई तो आपसे मिलना जुलना शुरू कर देंगे, अरे भैया से मिलो यार, ज़रूरत पड़ेगा, आने कभी हारे गारे काम आएंगे, इनसे बात व्यवहार करो। तो एफआईआई का मतलब है ये जहाँ प्रॉफिट देखेगा तभी इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन एफडीआई क्या है, ये प्रॉफिट नहीं देखती है, लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को बढ़ाना है। चाहे रोड बनाने का ठेका हो, या मेट्रो लाइन लगाने का हो, या आपका रेलवे लाइन बिछाना हो, या आपका ब्रिज बनाना हो, किसी भी फील्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो एफडीआई होगा। अब समझ गए, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग करना, लागू करना। विनियोग दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि पैसे लगाना, बस। मोनोपोली पावर क्या होता है, कभी काल मोनोपोली क्या होता है दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा भी होता है। कभी काल मान लीजिए भारत अगर कोई वस्तु बनाना चाह रहा है, मान लीजिए मोबाइल बनाना चाह रहा है, तो मोबाइल में अगर उसके पास चिप नहीं है, जो चिप बनाने का तत्व है नहीं है, और वो तत्व अगर मान लीजिए ताइवान के पास है, अगर ताइवान के पास है तो समझ जाए ताइवान जो एक देश है, अगर उसके पास है तो ये मोनो